मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस की ओर से धमकी दी गई है कि सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब रखें। इसके बाद से पुलिस को शक है कि सलमान खान से करीबी के चलते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई थी। तो वहीं बिश्नोई की गैंग में देश और विदेशों में 700 से ज्यादा शूटर शामिल बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक कॉलेज में पढ़ने वाला आम बच्चा कैसे और क्यों गैंग में शामिल हुआ, आपको बताएंगे इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया था। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर जिले से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से की। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बरार से यूनिवर्सिटी में हुई और यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई जयराम की दुनिया के अपने दोस्त गोल्डी बरार के संपर्क में आया। जब लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस समय गोल्डी बरार पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ छात्र राजनीति में एंट्री की, लेकिन दूसरे गुट से टकराव की वजह से जयराम की दुनिया में आ गए। इसमें एंट्री से पहले लॉरेंस बिश्नोई एलएलबी कर चुका था। इसी दौरान उस पर हमला, हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं। बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही गैंग का अपना विस्तार करना भी शुरू कर दिया था। कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेजा गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदे का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता था, वो जेल के अंदर जाकर कर पाया। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। इस दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आया और ऐसा कहा जाता है कि धाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार भी कर लिया था। तो वहीं लॉरेंस ने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की और 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी थी। साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत दर्ज एक केस की सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक जयराम की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई, तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई के साथ गोल्डी बरार ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बड़े कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग कराई। इसको लेकर कहा गया कि क्योंकि गिप्पी के सलमान खान के साथ अच्छे रिश्ते थे, इसलिए लॉरेंस ने फायरिंग कराई। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई अब अपराध की दुनिया का किंग बनने की राह पर था। उसका सफर यही नहीं रुका। पिछले साल दिसंबर महीने में उसने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की भी जयपुर में गोली मारकर हत्या करवाई और फिर इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना के करीब 10 महीने बाद अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी गई और इस हत्या के बाद अब लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यहाँ फिलहाल दाऊद गैंग एक्टिव है और उस बिश्नोई गैंग से उसे अपना दुश्मन समझता है। इसका अंदाजा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में भी लगाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। तो वहीं बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार कई व्यवसायियों में और सेलिब्रिटीज को धमकी भी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम सामने आया है। बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में भी शामिल है, तो पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में इस गैंग की मादक पदार्थों की तस्करी में बड़ी भूमिका रही है।